यहाँ पे टॉपिक दे रखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ऊपर हेडिंग दे रखी है एट दी एक्सल पॉइंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा पेचीदा टॉपिक है। मतलब मेन गड़बड़ ये होती है यहाँ पर डायरेक्शन पता कर। तो सबसे पहले तो ये पता कर लो कि यार हमारा वायर कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कि एक्सल पॉइंट क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि करंट कैरिंग वायर, ये करंट कैरिंग वायर ऐसे गया, यहाँ का करंट बेटा ऐसे गया, फिर आप देख रहे हो करंट ऐसे गया, ये ऊपर घूम करके ऐसे निकल गया। ऊपर लिखा करंट कैरिंग वायर है और ये कौन से प्लेन पे रखा, वाई जेड। तो वाई जेड का मतलब क्या है, देखो ये वाली जो एक्सेस है वो तुम्हारी वाई एक्सेस है और ये तुम्हारी जेड एक्सेस है। तो 90 डिग्रीज का खेल तो जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। साथ में यहाँ पर एक एक्सेस है, ये पूरा एक्सेस ये है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम यानी विक्रम सर खड़े हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर खड़े होके इस कॉइल को देखूंगा, यानी वाईजेड प्लेन पर रखा हुआ जो तार है उसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है और मैं यहाँ पर खड़े होकर देख रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये आप डिसाइड करके बताइएगा। वैसे मेरा तो चल रहा है कि यार बे, घड़ी अगर क्लॉकवाइज चलती है तो मैं विपरीत दिशा में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ वो पॉइंट है। अब ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे तो है नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर खड़ा होता तो फिर ये एक्स एक्सिस वाला ओरिजिन हो जाता, लेकिन वहां पे तो खड़ा नहीं, मैं एक्स एक्सिस की लाइन पर खड़ा हूं किसी एक पॉइंट पे, तभी वो वाला पॉइंट होगा तुम्हारा एक्सिस। यानी यहाँ पर एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस से पास कर रहा है। तो वाई जेड प्लेन पर रखा हुआ वायर, तो पूरा 3D की बात हो रही। चलिए और आगे चलते। तो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है, आपका एक्स एक्सिस पर, ये भी आपको पता चल गया। बाय-सेवर्ट लॉ की बात करते हैं। तो बेटा बाय-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाय-सेवर्ट लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो dB is equal to mu naught upon 4 pi आइडियल sin थीटा। ऊपर वाला ये जो ब्लैक से लिखा है इसको हम लोग कहते हैं बाय-सेवर्ट लॉ स्केलर फॉर्म, नीचे वाला जो है वो लिखा रहता है बाय-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये चीजें अलग से डील करी जा चुकी हैं, तो फिर इनकी बात यहाँ पे नहीं करनी है। थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर, है ना। अब ये जरा ध्यान देने वाली बात है कि आइडियल एंड आर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो आइडियल है, यहाँ पे आइडियल और आर के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आइडियल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री ही होगा। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं एक छोटे से डायग्राम से। यहाँ पर ये छोटा सा डायग्राम, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दे रखा हुआ। ये छोटा सा डायग्राम जो है, ये आपका करंट कैरिंग वायर इधर, ये आपका करंट कैरिंग वायर हो गया और ये आपका, हाँ, ये करंट कैरिंग वायर हो गया और ये आपका आर हो गया। तो अगर आप देखें तो एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री, और इसी वजह से यहाँ पे लिख रखा है कि थीटा 90 डिग्री। अब यहाँ पर इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ होगी, यानी एक्सिस पर। क्या मतलब, यानी इस जगह पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो इधर की तरफ होगी ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आइडियल और आर के परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आर आपका इधर हो गया, आइडियल आपका इधर हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। यानी परपेंडिकुलर का मतलब है ये आपका ये वाला हो गया, ये इधर और ये मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय आइडियल एंड आर, नीचे एक हेडिंग डाल रखी है अच्छे से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आप 3D में समझना चाहते हैं तो ये चीज है। अब डायरेक्शन इधर ही क्यों लिया गया, तो ये मैक्सवेल स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग होता है। क्या होता है वो भी चीज बता देंगे। और मैक्सवेल स्क्रू रूल कुछ यहाँ पर दे कि अगर आपके पास करंट कैरिंग वायर है, देखिए ये है, ये आपका करंट कैरिंग वायर है, ये आपका करंट कैरिंग वायर है इधर की तरफ। ये आपका करंट कैरिंग वायर है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ डायरेक्टेड हो। अगर आपका करंट कैरिंग वायर अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है।
मैक्सवेल्स रूल का दूसरा रूप ये। अब हम लोग डेरिवेशन की बात करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई थी टॉपिक की, लेकिन बोर्ड मतलब कैसे डेरिवेशन किया जाता है अब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। ये बेसिक डेरिवेशन है। तो बेसिक डेरिवेशन कुछ यहाँ पर लिखा, इतनी चीजें शॉर्ट में आपको लिखनी होती है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका आर हो गया। तो वही वाली रिंग है जो अभी हमने बताई थी, यानी करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे करंट अंदर की तरफ आ रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ये वाला एंगल फाई होगा, ये वाला एंगल फाई होगा। ये वाला टर्म हो जाएगा डीबी कॉस फाई, ये वाला टर्म हो जाएगा आपका डीबी साइन फाई। अब एक बड़ी सिंपल सी बात कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, लेकिन उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है, आपने डायरेक्टली ये लिखना है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो डीबी की वैल्यू, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर। बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम बनाओ। आर, ध्यान रखिए, आर है रेडियस, कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्किल, और आर स्मॉल आर वो जगह है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी आपको, डीबी साइन फाई। बोर्ड के डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, तो सिंपल ये लाइन लिखनी है। क्या कैंसिल हो रहा, क्या नहीं कैंसिल हो रहा, वो एक मैथमेटिकल अप्रोच है जिसको आपको लिखना नहीं। हाँ, समझ लीजिए कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगी, और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से सिमेट्रिकल इधर की तरफ होगी। तो ये वाला फैक्टर ये वाले फैक्टर को कैंसिल करेगा, अल्टीमेटली आपके पास यही वाली चीज बचेगी। अब जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बचेगा क्या, वो देख लेते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डीबी साइन फाई से मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर और साइन फाई। ज्योमेट्री को देखने में पता चल रहा है कि यहाँ पे स्मॉल कैपिटल आर अपॉन आर, एक बार चेक कर लीजिए फिर से। ये आपका फाई है, तो साइन फाई कितना होगा आपका, ये अपॉन ये, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पर ये लिख दिए। अब इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर आ जाएगा, आर भी बाहर आ जाएगा, 4 पाई आर क्यूब इंटीग्रल डीएल। भाई इंटीग्रल डीएल कितना होता है, सबको पता है कि इंटीग्रल डीएल जो होता है वो 2 पाई आर होगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस के बराबर, तो सर्कमफेरेंस यहाँ पे लिख दिया 2 पाई आर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू, मतलब फाइनली ये आपके पास इंटीग्रेशन से ये निकल के, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बोर्ड की बात कर रहे हैं तो बोर्ड के डेरिवेशन में ये डायग्राम हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी थ्योरी होगी, और ये उसका एंड रिजल्ट। इसके पहले जो चीजें बताई थी इसी टॉपिक के बारे में, वो एक ब्रीफ डिस्कशन था, मतलब प्रॉपर डिस्कशन क्या चीज होती है और क्या चीज नहीं होती। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ।